नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की फिजिक्स। कक्षा 10 की फिजिक्स का तीसरा चैप्टर विद्युत लेकर आए हैं आपके लिए। पेपर की दृष्टि से यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। विद्युत धारा होती क्या है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। धारा का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश अपॉन समय। आवेश को क्यू से लिखते हैं, समय को टी लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? धारा आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्या हो जाएगा दोस्तों? आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है दोस्तों। विद्युत धारा होती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। धारा बराबर होता है आवेश अपॉन समय। आवेश को आई से, समय को टी से और आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। विद्युत परिपथ क्या होता है दोस्तों? विद्युत परिपथ होता क्या है? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत यानी समान तथा बंद यानी किसी प्रकार का बंद होना चाहिए दोस्तों, बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, इसका सूत्र भी लिखिए। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव बराबर क्या होता है? कार्य अपॉन आवेश। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्युत विभव का मात्रक जूल अपॉन कूलाम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मात्रक है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो जूल अपॉन कूलाम होता है दोस्तों। विद्युत विभव होता क्या है? एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव बराबर होता है कार्य अपॉन आवेश। कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। विभवांतर क्या होता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक हैं दोस्तों, विभव और विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया जाता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। दो बिंदुओं के बीच किसी विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया जाता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। या आप सीधा सिंपल भाषा में कह सकते हैं, किसी भी दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। किसी भी दो बिंदुओं के मध्य विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। सीधी परिभाषा है दोस्तों, किसी भी दो बिंदुओं के मध्य विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। या दो बिंदुओं के बीच किसी विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया जाता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर बराबर होता है कार्य अपॉन आवेश। एक वोल्ट क्या होता है? एक वोल्ट की परिभाषा पूछता है दोस्तों, पिछले पेपर में भी आई थी। एक वोल्ट क्या होता है दोस्तों? एक वोल्ट यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जाता है,
तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट क्या होता है दोस्तों? यदि किसी विद्युत धारा वाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं 1 वोल्ट होता है। उन दोनों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है दोस्तों। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है दोस्तों? विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर किससे नापा जाता है दोस्तों? आपसे पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभवांतर किससे मापा जाता है? तो विभवांतर वोल्ट से मापा जाता है। विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विभवांतर की एक माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ओम का नियम क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम क्या है, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। ओम्स का नियम क्या है? ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। यह ओम का नियम कहलाता है। यह नियतांक होता है। नियतांक बराबर विभवांतर अपॉन धारा। इसे आर से डिनोट करते हैं। विभवांतर वी होता है और धारा आई होती है। या आप ये कह सकते हैं विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। आप कह सकते हो विद्युत विभवांतर तथा धारा के अनुपात को ही ओम का नियम कहते हैं। या आप ये कह सकते हो V बराबर V प्रोपोर्शनल R। जब किसी परिपथ में एकांक धारा बहती है तब उसमें उत्पन्न होने वाला विभवांतर एक नियतांक के समानुपाती होता है जिसे R कहते हैं। तो V प्रोपोर्शनल R, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा दोस्तों तो आएगी I, तो V बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू R। जहाँ R प्रतिरोध है तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I। R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? V अपॉन I। इसे ही ओम का नियम कहते हैं दोस्तों। ओम का नियम किसे कहते हैं? R बराबर V अपॉन I, इसे ओम का नियम कहते हैं। उस किसी भी दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उनमें बहने वाली धारा के अनुपात को ही ओम का नियम कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध इस नियतांक का मान चालक के आकार, पदार्थ तथा ताप पर निर्भर करता है। इस नियतांक का मान चालक के आकार, पदार्थ तथा ताप पर निर्भर करता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर अपॉन धारा। क्या होता है? विभवांतर V से करते हैं, धारा को I से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध बराबर R बराबर होता है दोस्तों V अपॉन I। इस प्रतिरोध का मान चालक के आकार, पदार्थ तथा ताप पर निर्भर करता है, जिसे चालक प्रतिरोध कहते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है? स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं? स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को प्रत्यावर्ती प्रतिरोध कहते हैं।
प्रत्यावर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं? स्रोत की उल्टा में बिना कोई परिवर्तन किए हुए प्रतिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को प्रत्यावर्ती प्रतिरोध कहते हैं। धारा नियतांक क्या होता है दोस्तों? धारा नियतांक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धारा नियतांक किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग किया जाता है जिसे धारा नियंत्रण कहते हैं। धारा नियंत्रण क्या है? किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे धारा नियतांक कहते हैं। चालक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चालक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चालक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? पहला कारक है लंबाई। चालक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक लंबाई। किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, अर्थात प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल L। किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, अर्थात प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का अनुप्रस्थ काट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है दोस्तों 1/A। इस प्रकार जब R प्रोपोर्शनल 1/A R प्रोपोर्शनल L तो क्या हो जाएगा? R प्रोपोर्शनल L/A। तो R बराबर क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा P, तो R बराबर क्या हो जाएगा? P L/A। जहाँ एक P नियतांक है, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। आपसे पूछ सकता है जहाँ P एक नियतांक है उसका मात्रक क्या होता है? उसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है दोस्तों। प्रतिरोधों के संयोजन, ये आपके लिए 100% आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ये 100 में 100% ही आता ही है। एक संयोजन आपसे पूछ लेगा, यदि श्रेणी क्रम पूछ लेगा तो समांतर क्रम नहीं पूछेगा, यदि समांतर क्रम पूछ लेगा तो श्रेणी क्रम नहीं पूछेगा, या दोनों पूछ सकते। एक ना एक आपका संयोजन जरूर आना है दोस्तों। तो इन दोनों संयोजनों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ने हैं दोस्तों। यदि आपको कहीं ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से बना देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। हम आपके लिए कक्षा 10 और 12 की बोर्ड एग्जाम क्लासेस फिजिक्स केमिस्ट्री रिवीजन करवा रहे हैं दोस्तों। जहां आपको लगे कि ये टॉपिक हमें नहीं बन रहा और किसी भी सब्जेक्ट से हटके लगे कि नहीं बन रहा, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उस सब्जेक्ट में वो टॉपिक अच्छे से समझाएंगे दोस्तों। प्रतिरोध के समायोजन। प्रतिरोध के संयोजन कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिरोध के संयोजन 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम पे लगाया जाता है और समांतर क्रम पे व्यवस्थित किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोधों का इस प्रकार के संयोजन में चित्र की तरह पहले प्रतिरोध की दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का तीसरा सिरा प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यह प्रतिरोध क्रम निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार की श्रेणी को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं दोस्तों। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक ही लाइन पे। श्रेणी का मतलब एक ही लाइन पे, एक ही पंक्ति पे। एक ऐसे है तो दूसरा भी ऐसे होगा, तीसरा भी एक ही लाइन पे होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। एक ही सीध में होते हैं संयोजन, किसी भी सीध में एक ही सीध में होने वाले संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाते हैं दोस्तों। देख लीजिए, पहला प्रतिरोध R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है। ये किसी बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार का संयोजन होता है। ये एक श्रेणी क्रम संयोजन का फिगर है। आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको फिगर बना के दिखाना पड़ेगा।
प्रतिरोध पहला सिरा बैटरी से जुड़ा होगा और दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा और लास्ट वाले का दूसरा सिरा बैटरी के परिपथ से जुड़ा होगा दोस्तों। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम संयोजन इस प्रकार के संयोजन में चित्र की तरह पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का तीसरा सिरा प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं दोस्तों। आप जितने जोड़ोगे उतना ही लिखना है आपको। हमने 3 जोड़ के बताया आपको, आप 4 जोड़ सकते हो, 5 जोड़ सकते हो। एक ही श्रेणी क्रम में कितने भी प्रतिरोध जोड़ सकते हो। और पहले का पहला सिरा बैटरी से जुड़ेगा और लास्ट वाले का लास्ट सिरा बैटरी से जुड़ेगा और इसके पश्चात जितने भी होंगे उनका दूसरा सिरा तीसरे वाले के पहले से जुड़ेगा और तीसरे वाले का दूसरा सिरा चौथे वाले के पहले से जुड़ेगा दोस्तों। आपको जो फिगर बनाना वही लिखना है आपको दोस्तों। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम संयोजन से जुड़े हैं। सिरों पर R विद्युत वाहक बल एवं नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी से जोड़ दी जाती है। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं। सिरों पर विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा नगण्य प्रतिरोध वाली बैटरी से जोड़ा जाता है। ओम के नियम से हम जानते हैं दोस्तों, विद्युत विभवांतर V बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध। V बराबर क्या होता है दोस्तों? धारा इंटू प्रतिरोध। ओम के नियम से हम जानते हैं विभवांतर V बराबर होता है I इंटू R। इस प्रकार पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर V1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी के लिए समान धारा बह रही है तो क्या धारा I ही रहेगी, तो V बराबर क्या हो जाए I इंटू R1। और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? V2 बराबर I इंटू R2। तीसरे के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? V3 बराबर I इंटू R3। समीकरण 1 और 2 को 3 को जोड़ने पर तीनों समीकरण को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर I प्लस I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो टोटल विद्युत वाहक बल कितना है दोस्तों? V है हमारा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। और तीनों में क्या कॉमन है दोस्तों? I कॉमन है तो I बाहर निकाल लेंगे हम, तो V बराबर क्या हो जाएगा? I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3। और हमें पता है V बराबर I इंटू R। टोटल ओम के नियम से पता है V बराबर क्या होता है? I इंटू R। तो मान रख देंगे दोस्तों I इंटू R के, I इंटू R रख देंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगी तो R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? R1 प्लस R2 प्लस R3। कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार जितने भी संयोजन होंगे श्रेणी क्रम संयोजन में सभी की टोटल विभवांतर का योग होगा, तुल्य विभवांतर। इस प्रकार टोटल प्रतिरोध बराबर सभी का अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर हो जाएगा दोस्तों। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा? सभी का तुल्य प्रतिरोध उनके सभी के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। इस प्रकार 3 है तो 3 के हो जाएंगे, 4 है तो 4 का हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यदि 5 है तो इसी प्रकार अनंत तक चला जाएगा दोस्तों। ये हमारा हल क्या निकला? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध सभी अलग अलग बहने वाले प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। सभी अलग अलग लगने वाले प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम संयोजन। यदि आपको इस टॉपिक में कहीं भी डाउट लग रहा हो, यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए दोस्तों। समांतर क्रम संयोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा दोस्तों। समांतर क्रम संयोजन, यदि आपको कहीं भी डाउट हो रहा हो तो हमें कमेंट करते जाइए। समांतर क्रम संयोजन, इस संयोजन में सभी प्रतिरोध को एक एक
सिरा एक संधि पर और दूसरा सिरा दूसरी संधि पर जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है दोस्तों, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों को एक एक सिरा एक संधि पर देखो एक संधि पर जोड़ रहा और दूसरा सिरा दूसरी संधि पर जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। फिगर देख लीजिए दोस्तों, फिगर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपको समझाने के लिए और बनाने के लिए। एक सिरा एक संधि पर, दूसरा सिरा दूसरी संधि पर। पहले का एक सिरा एक संधि पर है, दूसरे का दूसरा सिरा एक संधि पर है, दूसरे का पहला सिरा एक संधि पर है, दूसरे का दूसरा सिरा एक संधि पर है, ये तीसरा। ये R1 R2 और R3 प्रतिरोध लग रहे हैं। फिर से देख लीजिए लिखा क्या जाएगा, इस संयोजन में सभी प्रतिरोध को एक एक सिरा एक संधि पर, दूसरा सिरा दूसरी संधि पर जोड़ देते। इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये हमारी बैटरी लगी हुई है दोस्तों नीचे। इस प्रकार के टोटल इस संयोजन को क्या कहते हैं, ये ए संधि है, ये बी संधि है। इस प्रकार के टोटल संयोजन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 को समांतर क्रम में ए व बी बिंदु के मध्य जोड़कर एक सेल को जोड़ देते हैं। मुख्य धारा I बिंदु पर ए पर तीन भागों में बांट जाती है। I धारा मुख्य बिंदु पर तीन भागों में बढ़ जाती है। धारा यहां से गई और तीन भागों में बढ़ जाएगी, I1 I2 और I3। टोटल यहाँ कितनी आएगी दोस्तों, I निकल के आएगी। तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल धारा का योग बराबर अलग अलग धाराओं के योग के बराबर होगा। ये पहला समीकरण होगा दोस्तों। बिंदु ए और बीच के बीच विभवांतर V है। ए और बीच के विभवांतर कितना है दोस्तों, V है। ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर I इंटू R होता है दोस्तों। V बराबर क्या होता है दोस्तों, V बराबर होता है I इंटू R। हम ओम के नियम से जानते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। I बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V अपॉन R, समीकरण 1। और I1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V अपॉन R1। I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। और I3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V अपॉन R3। समीकरण 2 3 4, समीकरण 2 3 4 को जोड़ने पर, समीकरण 2 3 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V अपॉन R1 V अपॉन R2 और V अपॉन R3। I बराबर क्या हो गया दोस्तों, V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। I का मान हमें पता होता है ओम के नियम से, क्या होता है दोस्तों, I बराबर V अपॉन टोटल विभवांतर अपॉन टोटल प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R रख देंगे मान, और ये तीनों से क्या कॉमन है दोस्तों, V कॉमन है, तो तीनों से V बाहर निकाल लेंगे। तो V से V कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तीन संयोजन है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यदि ज़्यादा संयोजन होते दोस्तों तो इसी प्रकार 1 अपॉन R4 जुड़ जाता, 1 अपॉन R5 जुड़ जाता। इसी प्रकार अनंत तक श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन चलता रहेगा। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है दोस्तों, इसमें तुल्य प्रतिरोध का व्युत्पन्न, इसमें होता है दोस्तों तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के जोड़ के बराबर होता है दोस्तों। समांतर क्रम में क्या होता है दोस्तों, सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है दोस्तों। 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन RN पदों तक लिया जाता है दोस्तों, तो 1 अपॉन RN हो जाता है दोस्तों। ये आपका फॉर्मूला समांतर क्रम का और श्रेणी क्रम का न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होने वाला है दोस्तों।
तो आप इससे अच्छे से याद कर लीजिएगा। श्रेणी क्रम में होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम में होता है दोस्तों 1/R1 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी प्रकार 4 है तो 4 के लिए 1/R प्लस 4 हो जाएगा। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा बहने पर कोई चालक तार गर्म हो जाता है। विद्युत धारा बहने पर कोई चालक तार गर्म हो जाता है। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो उसके मुख इलेक्ट्रॉन चालक के धनात्मक सिरे की ओर चलने लगते हैं और ताप में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब गति के दौरान मुख्य इलेक्ट्रॉन तार के धन आयनों से बार बार टकराते हैं और अपनी ऊर्जा देते रहते हैं। मुख्य इलेक्ट्रॉन बैटरी से ऊर्जा लेते रहते हैं। इस प्रकार के चालक के धन आयनों की ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है। बढ़ जाने से दोस्तों उनकी ऊष्मीय गति बढ़ जाती और तार का ताप बढ़ जाता है और यह गर्म हो जाता है। तो Q बराबर क्या होता है दोस्तों? I इंटू टी। आवेश Q बराबर धारा गुणे समय। कार बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश। तो W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? V। विभवांतर को V से डिनोट करते हैं और आवेश को Q। V बराबर विभवांतर की जगह V रख देंगे, Q की जगह क्या रख देंगे दोस्तों? I इंटू टी। तो W बराबर क्या हो जाएगा? VIT। और हमें V का मान पता होता है दोस्तों। V का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? I स्क्वायर इंटू RT। या W बराबर ये लिख सकते हैं, W बराबर V स्क्वायर T इंटू R। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ये तीन फॉर्मूले हैं आपके, तीनों फॉर्मूले आपके। कार W बराबर VIT, या W बराबर I स्क्वायर RT, या W बराबर V स्क्वायर T अपॉन कैपिटल R। ये तीनों फॉर्मूले हैं दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। एक कैलोरी ऊर्जा बराबर कितना होता है? 4.2 जूल। आपसे पूछ सकता है एक कैलोरी ऊर्जा बराबर कितने जूल होता है? एक कैलोरी ऊर्जा बराबर 4.2 जूल होता है, या 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होती है। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, या 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होती है। ये आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से व्यवहारिक उपयोग। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है दोस्तों? व्यवहार में इनका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है? विद्युत धारा जब उच्च प्रतिरोध से गुजरती है तब उस पर गर्म कर देती है। विद्युत धारा जब उच्च प्रतिरोध से गुजरती है तब उसे गर्म कर देती है। विद्युत इस्त्री, विद्युत रोस्टर, विद्युत केतली, विद्युत हीटर, ये इसके उदाहरण है दोस्तों। विद्युत इस्त्री, विद्युत रोस्टर, विद्युत केतली, विद्युत हीटर इत्यादि। प्रेस किया जाता है दोस्तों, वो इसी का उदाहरण है दोस्तों। जब वो गर्म हो जाता है तो वो अपनी गर्माहट से प्रेस का काम करता है दोस्तों। विद्युत तापन का अनुप्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है, जैसे कि विद्युत बल्बों में होता है। बल्ब के तंतुओं को टंगस्टन से बनाया जाता है, जिसका गलनांक 3380 सेंटीग्रेड होता है। बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट प्रवाहित द्वारा धारा तपन होता है और उसमें वह प्रकाश देती है दोस्तों। जल तापन का प्रयोग फ्यूज बनाने
जूल तापन का उपयोग फ्यूज बनाने में भी किया जाता है। फ्यूज किसी ऐसी धातु या मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक होता है, जैसे एल्युमिनियम, लैंड आयरन। आयरन इलेक्ट्रॉनिक पावर क्या होती है दोस्तों? किसी विद्युत में ऊर्जा क्षय या कमी होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पावर क्या होता है या विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? किसी विद्युत में ऊर्जा क्षय या कमी होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं। दोस्तों, किसी विद्युत में ऊर्जा क्षय या कमी होने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को विद्युत शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। आपसे पूछ सकता है शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट या जूल प्रति सेकेंड। शक्ति बराबर होता है कार्य अपॉन समय, और शक्ति को P से डिनोट करते हैं, कार्य को W से, समय को T से। तो P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? P बराबर V इंटू आई, या P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 हाउस पावर बराबर होता है 746 वाट। आपसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 1 किलो वाट बराबर कितने वाट होता है दोस्तों? तो 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 हाउस पावर बराबर कितने वाट होता है? 746 वाट होता है। ये आपसे पूछ सकता है, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट और 1 हाउस पावर बराबर 746 वाट। 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं? 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा पूछ सकता है आपसे। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं? 1 किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है। 1 किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट की शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, अथवा सामान्य वोल्ट चाल में इसे यूनिट कहते हैं। सामान्य बोल चाल में इसे यूनिट कहते हैं दोस्तों। यूनिट कैसे कहते हैं? 1 किलोवाट घंटा को हम यूनिट कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। 1 किलोवाट घंटा वैद्युत धारा की वह मात्रा है। 1 किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। समान बोलचाल में इसे एक यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। 1 किलोवाट बराबर कितने होता है? 3.6 इंटू 10 की घात 6। 1 यूनिट बराबर होता है वाट इंटू घंटा इंटू दिन अपॉन 1000। क्या होता है दोस्तों? 1 यूनिट बराबर होता है वाट इंटू घंटा इंटू दिन अपॉन 1000। एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, जैसे कि हम पिछले चैप्टर में लाए थे एक न्यूमेरिकल, इस चैप्टर में भी आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आए। यदि आपको और न्यूमेरिकल हल करवाने हो तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। आपका जो न्यूमेरिकल नहीं बन रहा हो, जो सवाल नहीं बन रहा हो, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हमें आपका उस सवाल को पूरा करवाएंगे दोस्तों। यदि वोल्ट V बराबर दिया गया, I बराबर दिया गया, वोल्ट V बराबर 1/6 दिया गया, I बराबर 0.5 दिया गया, तो प्रतिरोध R का मान पूछे। तो प्रतिरोध R के फार्मूले से, ओम के नियम से पढ़ा हमने, R बराबर V/I। तो रख देंगे दोस्तों दोनों मान। 1/6 अपॉन 1.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 16/5। क्या आ जाएगा दोस्तों? 16/5 भाग दे देंगे, 5 या 15, 1 बचा, 5 दूना 10। तो आंसर क्या आ जाएगा? R बराबर 3.2 ओम। यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही हो, कोई भी सवाल नहीं बन रहा हो, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा हो, और कोई भी थ्योरी नहीं समझ में आ रही हो, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए दोस्तों।
यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारी डेली रिवीजन क्लासेस आ रही हैं, यह आपके लिए पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप इन सभी क्लासों को पढ़ लेंगे तो आपको कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।